आलस का कारण है स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। जब इंसान को यह पता नहीं होता कि वास्तव में वो करना क्या चाहता है, वो अपने जीवन में बनना क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, तब वह काम को कल पर टालने लगता है। मतलब उसे समय का महत्व ही नहीं पता होता और वह अपने काम को आज की बजाय कल पर टालता चला जाता है और धीरे धीरे आलसी बनता चला जाता है। बिना लक्ष्य के जीवन जीना ही आलस्य का सबसे बड़ा कारण है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वह मनुष्य किसी काम का नहीं है। वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। यही बात अगर किसी बिजनेस चलाने वाले से बोले तो यह बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि वह हमेशा प्रयासरत रहता है कि वह अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए, वह अपने व्यापार को कैसे बड़ा करे। वह कभी आलस नहीं करता है। इस आलस पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि बिना लक्ष्य के मनुष्य उस जानवर की तरह है जो केवल अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आपके कुछ लक्ष्य हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जुनून है, तब आपको कभी भी आलस्य नहीं हो सकता। तो चलिए इस आलस्य से जुड़ी आपको एक कहानी सुनाते हैं, जिससे कि आपको अपने जीवन से आलस्य को भगाने में काफी मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि मुनिवर, मुझे बहुत ही ज्यादा आलस्य होता है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता। इसलिए मुझे कोई उपाय बताएं, मुझे राह दिखाएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम मानते हो कि तुम्हें आलस्य है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा आलसी हूँ। तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? व्यक्ति बोलता है कि मुनिवर, मुझे पता है कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम नहीं करता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा हाँ मुनिवर। तब बुद्ध कहते हैं कि लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? वह व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो कुछ भी है यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से है, इसका कुछ उपयोग है। यह बुरा या अच्छा नहीं है। आलस्य एक भावना है, विचार है, जिसे हम अनजाने में अपने द्वारा निर्मित कर लेते हैं। तब उस आदमी ने पूछा कि लेकिन कैसे, यह कैसे हो सकता है मुनिवर? फिर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य के जन्म होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में जीवन शक्ति ना हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा भी भोजन हम इसे देते हैं यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना भी है। हम कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बुद्ध भिक्षुओं को देखेंगे तो पाएंगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं होता और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति कहता है कि हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो। जब तुम रात में जल्दी सोने का प्रयत्न करोगे और सही समय निर्धारित करोगे, तब तुम अवश्य सुबह जल्दी उठ पाओगे। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना होता है अपने जीवन में, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि यह सच है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कहाँ से शुरू करना होगा? जैसे कि ठीक से खाना या फिर बैठना या फिर लेटना या फिर चलना या सुबह जल्दी उठना।
बुद्ध कहते हैं कि तुम इसे अभी से शुरू करो। तुम इस समय जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। पहले तो आलस्य को मन के स्तर पर समझो। वैसे तो अधिकांश स्थितियों में मन ही शरीर के अंदर आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत मान्यताएं हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तो आलस्य अपने आप हम पर हावी हो जाता है। एक और कारण यह है छोटे और आलसी लोगों का समर्थन करना। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि आलस्य हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन अन्य लोगों की वजह से यह हम में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों से जुड़े होते हैं। तब वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ मुनिवर, यह बात आपने बिल्कुल सत्य कहा। मैंने भी इसका अनुभव किया है अपने जीवन में। फिर बुद्ध ने कहा कि तीसरा कारण मन की अस्पष्टता का अभाव है। मान लो कि तुम जंगल में खो गए हो और शाम हो गई है और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे या अपने घर की तलाश में निकलकर रास्ता ढूंढोगे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं घर की तलाश में निकलूंगा। तब बुद्ध कहते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति उत्तर देता है कि मैं फिर भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा उस वक्त। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उसके पास अनेकों विकल्प हों। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम व्यायाम करने में सक्षम नहीं होते, यह तुम्हारे मन की स्पष्टता की कमी के कारण है। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पाओगे। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि किसी भी कार्य के करने का कोई कारण नहीं होता है। मान लो कि तुम सड़क पर कहीं जा रहे हो और काफी दूर चलने के बाद तुम थक जाते हो और अब चलने का मन ही नहीं करता, आलस्य हो रहा होता है। तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हो। तो क्या तुम ऐसी स्थिति में भी अपने आलस्य के कारण वहीं रुके रहोगे? तब व्यक्ति जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं मुनिवर। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तो इस बात को समझ लो तुम कि आलस्य तुम्हें वह काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता हो या कुछ करने का कोई बड़ा कारण हो, वहाँ आलस्य कभी भी नहीं हो सकता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि अगर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर अस्पष्ट हैं, हमारे कुछ करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, हमें हमेशा आलस्य घेरे रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।